मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का जो आपको एग्जामिनेशन 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, मैथ का एग्जाम होगा, आपके लिए खास क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो इस साल आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, वो मैंने 20 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। 20 क्वेश्चन को आप अच्छा से देख लेते हो, आपका 20 नंबर एग्जामिनेशन में जाकर आप उठा लोगे। तो अच्छा से देखना है और समझना है। मैं क्वेश्चन से बताया VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, समझिए आएगा वहाँ पे, अच्छे से देखिए और वहाँ पे 20 नंबर उठा के लेके आइए। चलिए मैं क्वेश्चन में चलता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 1 नंबर में, 5 + 3√2 कौन सी संख्या, ये आपको बताना है कि 5 + 3√2 कौन सी संख्या है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 1 में परिमेय संख्या, 2 में अपरिमेय संख्या, 3 में पूर्णांक संख्या और 4 में बताया गया इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन से सही है। तो आप जानते हो, पहले देखेंगे परिमेय संख्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखेंगे हम कि परिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में विभाजित किया जाता है, उस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या, तो इसको क्या हम विभाजित कर सकते हैं P/Q में? नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में विभाजित नहीं करते हैं, उस हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको जो है हम P/Q के रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो है बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पूछा जाए कभी भी आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए कि 5 + 3√2 कौन सी संख्या है, तो आपको बताना है अपरिमेय संख्या। या फिर पूछे जाए कि √2 या √3 या √5 कौन सी संख्या है, तो आपको अपरिमेय संख्या ही बताना है। ठीक है, कोई भी संख्या है, ऐसे कोई भी अंक दिया हुआ हो तो आपको अपरिमेय संख्या बताना है, इससे आपका 1 नंबर बन जाएगा। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अब बताना आपको निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अगर आपको पता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप स्वयं बता सकते हैं इसमें कौन सी संख्या है, कौन सा अंक जो है करेक्ट आंसर हो सकता है। तो देखते हैं ए में जो है लिखा हुआ 28। अब 28 अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सॉरी अभाज्य संख्या जो है किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जो दिया है फर्स्ट में ऑप्शन ए में है 28। तो 28 में अगर देखा जाए तो इसमें 2 से भी भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, 4 से लग सकता है, 7 से लग सकता है ना, और 28 14 से भी लग सकता है। यानी कि ये तो नहीं होगा, ये गलत है, ऑप्शन जो है गलत है। अब दूसरा देखेंगे 69, 6 9। तो 6 9 जो है इसमें भी भाग लग सकता है, 3 से लग सकता है, 23 से लग सकता है, और 6 9 स्वयं से लग सकता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी जो है बी हो जाएगा, सो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं सी 71। तो 71 दोस्तों एक ऐसी संख्या है जो स्वयं या तो 1 से भाग लगेगी, ये तो स्वयं 71 से ही लगेगी। तो इसमें देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ पे है 63 जो है, 63 से तो भाग बहुत सारा, 63 में तो देखा जाए तो 3 से लगेगा, आपका 9 से लगेगा, 7 से लगेगा, तो बहुत सारा संख्या से लग रहा है, तो 63 नहीं होगा। करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी, यानी कि 71। आई ओके, हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं आपको समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले हम, √7 ए में दिया हुआ है, और बी में दिया है √13, और सी में दिया है √25, और डी में दिया है √31। और कहा गया क्या? अपरिमेय नहीं है, माने कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसे बताना है। 4 ऑप्शन अब विकल्प आपके सामने, चारों में बताना है कि अपरिमेय नहीं है। तो अब देखते हैं, तो ये देखा जाए जो √7 है वो तो अपरिमेय संख्या है, और इसमें कहा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय संख्या √7 है। √13 जो है वो भी अपरिमेय संख्या है, और √31 जो है यह भी अपरिमेय संख्या है कि नहीं। लेकिन देखा यह है √25 जो सी ऑप्शन है, ये परिमेय संख्या है। कैसे? तो परिमेय √25 जो है इसका वर्ग होता है, अगर हम देखें तो √25 इसका वर्ग होता है 5, लेकिन √7 का तो वर्ग होता नहीं है, √7 का वर्ग नहीं होता है,
√13 का वर्ग नहीं होता है, √31 का वर्ग नहीं होता है। और लेकिन 25 जो ऐसी संख्या है, 50 25 होता है, 25 का वर्ग 5 हो जाएगा, इसलिए कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या नहीं कहा गया है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि √25। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, बताया गया निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत हम क्या ऊपर इसको अच्छा से समझे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2/15, बी में दिया है 11/160, सी में दिया है 17/60 और डी में दिया है 6/35। अब देखते हैं, पहले तो हम इसमें एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में दिया है 2/15। तो अगर हम 2 में 15 से भाग देंगे यह नहीं कटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ बी में देखा जाए तो 11/160। ठीक है, तो 160 से आप 11 में भाग देते हैं तो यह कट जाएगा। ठीक है, यह कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप भाग करेंगे कितना में, 11 में 160 से भाग करेंगे, यह संख्या कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 11/160। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक एक क्वेश्चन को अच्छा समझना है, क्योंकि हमारे लिए 20 क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें 20 नंबर लेके आना है, वहां पर रखा हुआ है, ये क्वेश्चन 100% वहां पे आएगा। तो अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिखा हुआ है समीकरण x² + 2x + का 4 बराबर के 0। क्या है क्वेश्चन, समीकरण, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन एक छूट गया, ऊपर वाला देखते हैं। दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब 2 का पासा है, आप तो जानते हैं क्या है, 2 पासा है, आप जानते हैं पासा किसे कहते हैं, जो हम लोग ने लूडो खेलते हैं उसमें का जो गोटियां होती है उसे हम पासा कहते हैं। तो पासा के 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे, 2 पासे को हम एक साथ फेंकेंगे। तो एक पासे की संख्या कितनी होती है, अधिकतम संख्या 6 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 6 होती है। तो 2 पासा, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 12। तो अगर 6 × 6 12 हो गया तो 2 यह हो जाएगा 12। तो 2 × 1 2 और 2 × 6 12, यानी कि 1/6 12 है। तो हम देखेंगे अपने विकल्प में 1/6 कहाँ है। तो 1/6 यहाँ पे सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या आंसर से क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है समीकरण x² + के 2x + के 4 बराबर के 0 के मूलों की प्राकृत है। अब देखते हैं, यानी कि इसको आप बनाएंगे, हम इसको तो इसको बनाया जाएगा। देखते हैं बना के, इसका जो समीकरण जो है, इसका मान जो है d का मान निकलेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac आप तोड़िएगा इसको। इसका d का जो वैल्यूएशन है माइनस में आएगा, क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। और जिसका मान माइनस में आए वह उसको हम क्या कहते हैं, अवास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवास्तविक। लेकिन वहीं अगर प्लस में आता तो वास्तविक और असमान, यानी कि बी होता। लेकिन इसका जो है आप इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस में इसका आंसर आएगा डी का मान, तो ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। तो हमारे लिए इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में लिखा हुआ समांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद, मतलब कि इसका 10वां पद निकालना है। तो हम जानते हैं, इसे समांतर श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद वह हो जाएगा 8, दूसरा पद हो जाएगा 10, तीसरा पद क्या हो जाएगा 12। तो अगर हम इसका सार अंतर डी निकालना हो, डी निकालेंगे तो a2 सूत्र क्या होता है, a2 - a1। तो सार अंतर डी निकालेंगे तो हो जाएगा a2 - a1। a2 जो हमारा है यहाँ पे 10 है, a1 जो है 8 है। तो 10 में से हम 8 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब देखते हैं, तो 10वां पद कहाँ निकालने के लिए, कौन सा पद, 10वां पद। तो 10वां पद का सूत्र अगर हम तोड़ेंगे, यानी कि ये 10 तोड़िए, ये 10 तोड़िए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे तोड़ते हैं, ये 10 तोड़ते हैं तो ये प्लस का 9d होता है कि नहीं होता है। ये का मान हमारा कितना दिया, 8 दिया है। अगर हम यहाँ बताते हैं, अगर ये का मान हमारा है 8 है, और क्या होगा इसका 9, यहाँ पे हो गया 9d। तो 9 गुना डी का मान 8 में 10 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 2। तो 9 दूना
18 और प्लस का 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26। कितना आ गया 26 आ गया। इसमें देखते हैं ऑप्शन हमारा 26 है कि नहीं। तो ए में तो 24 है, लेकिन बी में देखते हैं बी में 26। यहाँ पे विकल्प बी नंबर आ रहा है 24। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 में देखिए क्या बताया गया है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए आप समझिए, tan थीटा इंटू कॉट, ये तो फॉर्मूला है। हाँ, आपको ये फॉर्मूला याद करूँगा तो आपको पता होगा, ये फॉर्मूला है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। इसमें देखिए कौन सा विकल्प में 1 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, विकल्प ए में दिया है 1। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। अब देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, हम आपको खूब बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस साल एग्जामिनेशन में आपका आएगा, तो आपको आएगा वहाँ पे। तो ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं रहेगा आप छोड़ दीजिएगा, तो वैसे नहीं करना है। इसलिए आपको आपके सामने ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, आप अच्छे से देखिए और इसको जो 20 नंबर पूरे 20 नंबर वहाँ से लेकर आइए। ठीक है, और भी आगे जो क्वेश्चंस है हम आपके लिए आगे में हमेशा बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से हमेशा बने रहिए, आगे में देखते रहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान हम निकाल के बताते हैं आपको। तो आपको पता होगा, आपको पता है कि cos 60 डिग्री के मान जो है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे तो पूछा गया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो अगर 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/2 यानी 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 यानी 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/2। अब हम देखते हैं अपने विकल्प में कि 1/2 कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ए में तो 1/3 है, तो ये नहीं होगा। बी में देखते हैं 1/4 है, ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं तो 1 है, ये भी नहीं होगा। डी में है 1/2, जो हमें 1/2 आया है, यहाँ पे आया है कि नहीं 1/2, यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें अच्छा से समझना है, खूब बढ़िया समझना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साइन 90 माइनस ए बराबर कितना होता है। अब आप लोग पता होगा कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो देखिए हम आपको सूत्र बताते हैं, एक तो इसका बहुत बढ़िया सूत्र होता है। देखिए यहाँ बताते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो वैसे ही साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। यानी कि देखा जाए इसका तो 10 नंबर का जो है ऑप्शन, सॉरी इसका तो पोजीशन जो है यहाँ पे इसका मान जो है ये यहाँ पे बताया गया कि साइन कहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 90 माइनस ए। तो लिखेंगे साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ए। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। मतलब 2 वृत्त है, 2 वृत्त है और 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का जो अनुपात है वह है 2:3। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब सिंपल इसका एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, ये तो क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। लेकिन इसमें कोई और भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर जब भी पूछे क्षेत्रफल वृत्त, यहाँ पे जबकि आपको 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो और वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है आपको, तो क्या करना है, जो संख्या आपको दिया रहेगा ना उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पे परिधि दिया हो तो उसका वर्ग नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। लेकिन इसका अगर क्या कहें, क्षेत्रफल को है तो वर्ग करना है। अगर 2:3 दिया है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। अगर यहाँ पे देता 4 देता 4:9, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है 16:81 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दिया है 2:3, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 4:9 इसका करेक्ट आंसर होगा। हम देखते हैं कौन सा विकल्प आंसर है।
तो यहाँ पे देखते हैं ए में तो है नहीं, ए में तो 2:3 है, तो ये नहीं होगा। बी में 4:9 है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का अनुपात होता है 3 का वर्ग होता है 9, यानी कि बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, 4:9 हमारा। ठीक है, हमें मैं ऐसा कर दूंगा आपको अब बेटर से बेटर समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया जा रहा है कॉट 60 डिग्री का मान होगा, यानी कि कॉट 60 का। हम तो एक बात बताना चाहेंगे आपको कि अगर आप घर पे हो तो आपको इसका मान याद नहीं है, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये सबका मान जो होता है कम से कम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और एग्जाम में खूब बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके पास याद करने का वैसा फार्मूला नहीं है तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फार्मूला का पूरा सूत्र का वीडियो हम बना देंगे और हम डाल देंगे, आप देख सकते हो। अगर आपके पास कोई बीटीसी का बुक है तो 8.2 में जाकर देखिएगा, इसका फार्मूला मिलेगा, उसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप बताता हूँ कि कॉट 60 का मान क्या होगा। तो कॉट 60 का मान आप बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉट 60 का मान क्या हो सकता है आप बताइए। तो कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है। कॉट 60 का मान 1/√3। तो हम देखते हैं कौन सा विकल्प में 1/√3 है। तो ए में तो है नहीं, जो खाली √3 है तो ये नहीं होगा। बी में है 1/√3, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। सी में तो 1 है और डी में 0 है, तो ये नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 1/√3। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। मैं आशा करता हूँ कि आपको 12 क्वेश्चन बेहतर से बेहतर समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो समझिए कि 12 को नंबर आपका बन गया, ये बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को बनी से देखना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका होगी। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाए आपसे कि कोई भी संख्या दे दे, मान लीजिए यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 6 है, अगर रहता कि 10, 12, 14, 16, 18 कुछ भी संख्या है तो कुछ नहीं करना वहाँ पे तो कुछ नहीं करना। क्या करना है 2, 3, 4, 5, 6 दिए है ना, आप क्या कीजिए सबको जोड़ दीजिए। क्या करना है सबको जोड़ देना है। देखिए हम बताते हैं जोड़ के। तो 2 और 3 कितना होता है 5, 5, 4, 9 और 9 और 5 14, 14 और 6 20। तो 20 हो गया कि जोड़े कितना आया 20 आया। अच्छा अब गिनते हैं अंक कितना था 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक है, इसको बाटा में कर दीजिए 5। तो 5 चौका 20, कटा तो कितना गया 4। अब देखिए विकल्प कौन सा विकल्प में हमारा 4 आंसर। तो ए में तो 3 है नहीं होगा, बी में 4 है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छा समझ में बहुत अच्छा समझाएंगे आपको कि बेहतर समझ में आए आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में बताया गया निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब द्विघात समीकरण नहीं है नहीं है। अगर द्विघात समीकरण जिसके मतलब कि किसी का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसका घात q हो उसे हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि निम्न में यहाँ पर निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये देखना है नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑप्शन बी में a + √2 का होल क्यूब। इसका तोड़ेंगे तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका है द्विघात समीकरण निकल जाएगा, इसका हो जाएगा। बी है इसका भी तोड़ेंगे, वर्ग a + b का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे इसका भी हो जाएगा। सी है इसमें गुना होगा x में एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले ही आ गया, यानी कि ये भी हो जाएगा। तो डी में देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसका बटा का जोड़ कीजिएगा, जब हम यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। मतलब देखना है हमें कि परिमेय संख्या कौन सा है। आपको पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बारे में बताए थे कौन है। इसमें भी देखते हैं कौन सा परिमेय संख्या है, देखना है कि है परिमेय संख्या है। तो कौन सा परिमेय संख्या है। अच्छा यहाँ पे ए में दिया है पाई, क्या दिया है पाई। तो हम जानते हैं कि पाई का मान जो होता है वह 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 क्या विभाजित होगी नहीं होगी, यह हो गया अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया अपरिमेय संख्या। हमें देखना है परिमेय संख्या, तो इनकी ये ऑप्शन में गलती हो गया, ये नहीं होगा। अब देखते हैं बी में तो √7, तो √7 का कोई वर्ग नहीं होता है,
ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमें देखना है परिमेय संख्या पे। तो रूट सी नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें दिया है 16/25, रूट अंडर 16/25। तो हम जानते हैं 16 रूट अंडर 16/25, तो 16 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 25 का वर्ग कितना होता है 5, यानी रूट से बाहर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, मतलब कि एक अर्धगोला है, मतलब पूरा गोला नहीं है आधा गोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, उनका क्षेत्रफल देखना है, क्षेत्रफलों का अनुपात देखना है। अब देखिए ध्यान से, तो पहले कह दिया गया यहाँ पे वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, पूरा का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, यह इसका फॉर्मूला होता है किसका, वृत्त का वृत्त का रहा है गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या पूछा गया है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसका या तो आयतन होता है, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन जो इसका है सूत्र जो होता है यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, इसमें तो दिया है त्रिज्या हमारा हो गया 7, तो हम इसको तोड़ेंगे, इसका अर्ध यानी कि पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा करेंगे 2 से तो कितना जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे तो 2 गुना पाई का मान तो रखेंगे नहीं, आर का मान कितना है तो 7 है, तो 7 गुना 7, तो 2 गुना पाई 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा 49, 49 अगर हम 2 से गुना कर दें, कितना से 2 से हम 49 में गुना कर दें, ठीक है, कितना से गुना कर दें 2 से हम गुना कर दें, तो बताना, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसका अर्धगोला का एक ठोस, मतलब ठोस होता है पूरा गोला होता है, तो पूरा गोला का जो होता है कुल पृष्ठफल कितना 6 पाई आर स्क्वायर होता है, अब पूरा होता है 6 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आधा पूछा गया अर्धगोला यानी कि आधा, इसका आधा 2 से भाग कर देंगे, तो 2 3 6 यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुना पाई का मान हम रखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाई दिया हुआ है, सब ऑप्शन में पाई है, विकल्प में दिया हुआ है, तो हमको पाई का पाई ही दिखेंगे कि पाई में हमारा आंसर लाना है। उसके बाद में आर है हमारा कितना 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे गुना 7 गुना 7, तो 3 गुना पाई और 7 7 कितना होता है 49, तो अगर हम 49 में 3 से गुना कर दें यह हो जाएगा 147, और यहाँ पे पाई है तो हो जाएगा पाई। अब हम देखते हैं हमारे विकल्प में 147 पाई जो है वो कहाँ है, तो ए में जो है 447 पाई है, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ये जो है यह है गलत। ऑप्शन देखते हैं बी नंबर, तो बी में है 339 पाई, ये भी नहीं होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था, हम कटाए हैं, तो ठीक है कि नहीं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी सी है वह क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें ध्यान से देखना है, ये वाला बढ़िया से क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, आर त्रिज्या वाले, अच्छा हम बताते हैं, गोला का जो आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 मतलब 4/3 और पाई आर क्यू, ये होता है आपका क्या गोला का आयतन। ठीक है, और आधा गोला कोई अर्ध गोला का पूछे आपसे तो आपको बताना है 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि आधा को देना है, 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4 कटेगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो हमारा जो पूरा गोला का आयतन जो होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो हमें जो यहाँ पे त्रिज्या का मान रखना था आर रखना है, तो आर रखेंगे तो गुना करेंगे तो आर क्यू ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो है ऑप्शन इसी को ढूंढना है हमें, ऑप्शन में कहाँ पे है, तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में विकल्प ए में देखेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू जो हमें यह सूत्र होता है आ गया है, तो हम ये तो ऑप्शन सही ये है जो करेक्ट आंसर है, बी गलत है, सी भी डी भी गलत है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है 16 का मिलान चिन्ह क्या है,
आपको पता है कि मिलान चिन्ह क्या होता है, तो 16 का मिलान चिन्ह। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं बी को, किसको देखेंगे, बी को। देखिए जब भी कोई ऐसा रेखा दिया गया हो, 4 गो रेखा, और इसको ऐसे मिला दिया गया हो तो वो 5 हो जाता है। कितना जाता है, 5 गो। तो हाँ एगो दिया गया है 5 गो, एगो ही हो गया 6 गो, ठीक है। इसमें 3 गो मिलाया गया है तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, हमें लाना है 16। कितना लाना है, 16 का मिलान चिन्ह खोजना है। इसमें देखा जाए तो 5 5 10 5 15 और 2 गो है तो 17 हो गया। तो ये भी नहीं होगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे जो रोमन अंक में दिया गया है एक्स भी आई से क्या होता है, 16 होता है। तो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19, प्रश्न संख्या 19 देखिए। यहाँ पे लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान। यहाँ पे देखना है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्या देखते हैं 20। अब ध्यान से देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बारंबारता होता है बहुलक देखना। तो हम लोग बहुलक निकालते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे अधिक बारंबारता, ये देखते हैं ना। तो देखते हैं ऑप्शन ए में कहा गया है कम से कम बारंबारता मान। ये तो संभव नहीं है क्योंकि बहुलक में तो अधिक से अधिक बारंबारता मान चाहिए हमें। तो बी में ऑप्शन दिया है माध्यक मान, गलत है। आगे देखते हैं, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में देखते हैं अधिकतम बारंबारता मान। हमारे बहुलक निकालने के लिए क्या चाहिए, हमारी संख्या अधिकतम क्या चाहिए, अधिकतम बारंबारता मान चाहिए, जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये राइट आंसर क्या हो गया, सी। हम आशा करते हैं कि आपको 20 क्वेश्चन बहुत बेहतर से बेहतर समझ में आया हो। ये 20 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और इसको रट जाना है, पूरा रट जाओ। 20 क्वेश्चन आने वाला है एग्जामिनेशन में, तो 20 रट जाओ। और 20 रट जाते हो तो तुम्हारा 20 नंबर हो जाएगा। वहाँ से 20 नंबर तुम लेकर आ सकते हो, देख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन VVI क्वेश्चन जो होता है हम लेके आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू।